45,000 रैंक तक आपको CSE मिल रही होगी, 5 लाख तक ECE मिल रही है 1 CR का, जो कि अमेजोन ने ही दिया था। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे एक नहीं, 4 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको लगभग 50,000 तक IT मिल जाएगी। CSE की बात करें तो 45,000 रैंक तक आपको CSE मिल रही होगी, और अगर हम बात करें ECE की तो लगभग 4,50,000 तक आपको ECE मिल रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लो रैंक पे अगर आपको CSE IT ECE मिल रही है तो प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं होगी, बट यही तो ट्विस्ट है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो इस कॉलेज से 2 बच्चों की 1 CR से ऊपर की प्लेसमेंट लगी हुई है। एक बच्चे की 57 LPA का पैकेज लगा हुआ है, और इसके अलावा 54 बच्चों का लगभग 30 से 50 लाख तक का पैकेज लगा हुआ है। सो इतनी अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलने वाली है, और बाकी पूरे स्टैट हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं JP के कॉलेजेस की, और JP के 4 कॉलेजेस हैं जिसकी आज हम प्लेसमेंट और फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हम ज्यादा फोकस JP के नोएडा वाले कैंपस में करेंगे, जो कि है JIIT नोएडा, जिसका आज हम पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। बहुत हो गई बातचीत, आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आओ रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आज हम बेसिकली JP के नोएडा वाले कैंपस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके अलावा मैं बाकी कॉलेजेस की आपको फीस और प्लेसमेंट बता दूंगा। आओ पहले JIIT नोएडा का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, लोकेटेड है नोएडा सेक्टर 62 में। अगर हम बात करें कैंपस साइज की तो आपको 15.5 एकर्स का कैंपस मिल जाता है। और JIIT नोएडा के अलावा JP के 3 कैंपस और हैं, जो कि है JUIT सोलन, जिसका कैंपस बहुत प्यारा है, और मतलब लोकेशन तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये जो आप सेकंड फोटो देख रहे हो, ये JUIT सोलन की है, तो मतलब बहुत प्यारी जगह पे है कॉलेज। और इसके अलावा JUET है जो कि गुना में है, JUA जो कि बुलंदशहर में है। अगर हम बात करें JIIT नोएडा के रैंकिंग की तो लास्ट ईयर थी 94। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो आपको अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाती है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मिलता है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लाया होता है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर हम बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की तो वो आपको मिल जाता है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि आपको पड़ता है 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन की तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो कि आपको पड़ता है 850 मीटर के डिस्टेंस पे। बहुत ही पास है आपके कॉलेज के, तो आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर हम बात करें लोकेशन की तो लोकेशन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और चिल करने के लिए, पार्टी करने के लिए, मूवीज देखने के लिए बहुत सही है, क्योंकि आपको पास में एक शिप्रा मॉल मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा बड़ा मॉल है। आप चिल करने जा सकते हो, जो कि आपको पड़ता है 2.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और इसके अलावा आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं कॉलेज के आसपास। अगर हम बात करें मोड ऑफ एडमिशन की तो एडमिशन कैसे होगा, तो भाई आपको JEE मेंस देना पड़ेगा अगर आपको JP के JIIT नोएडा वाले कैंपस में एडमिशन लेना है, या फिर सोलन या फिर गुना। अगर इन 3 कैंपस में एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेंस देना पड़ेगा। उसके अलावा 12th के बेसिस पर भी एडमिशन होते हैं, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी खासी परसेंटेज लानी पड़ती है 12th में। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की तो बहुत ही अच्छा रूल है इनकी स्कॉलरशिप का, जिसमें क्या है कि अगर आपकी जो JEE मेंस की रैंक है वो 1000 से कम है, आपको इनके 3 कैंपस मतलब JIIT नोएडा, JUIT एंड JUET, इन 3 कॉलेज में फ्री एजुकेशन मिलेगी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 से कम है तो। और इसके अलावा आपको सेकंड स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि है मेरिट कम मीन्स की, जिसमें अगर आपकी एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपको यही स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको मिल गई, उसके बाद आपको सेकंड ईयर में चाहिए या थर्ड ईयर में चाहिए, तो उसके लिए आपकी मिनिमम CGPA 7 से अबव होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप की बात तो हो गई, अब फीस की बात कर लेते हैं। मैं आपको 4 कॉलेजेस की फीस बता दूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं JIIT नोएडा की। तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर की जो फीस पड़ती है वो आपको पड़ती है 3,10,000 के अप्रॉक्स। देन सेकंड ईयर में वही आपकी फीस जो आती है 3,25,000 के अप्रॉक्स। देन थर्ड ईयर में 3,41,000, देन फोर्थ ईयर में 3,59,000। ये है आपकी एकेडमिक फीस। और इसके अलावा आपके एडमिशन के टाइम पे 25,000 वन टाइम चार्जेस लगते हैं। और अगर आपको हॉस्टल लेना है तो पर सेमेस्टर जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो है 1 लाख। प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए आपको इसकी फीस इतनी हाई देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें JUIT सोलन की तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस पड़ती है वो पड़ती है आपको 2,77,000 के अप्रॉक्स। देन सेकंड ईयर में आपको पड़ती है 2,91,000 के अप्रॉक्स, और बाकी आप चेक कर लेना। और यहाँ पे भी सेम चार्जेस हैं, एडमिशन के टाइम पे आपको 25,000 देने पड़ते हैं। और उसके अलावा हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो पर सेमेस्टर 80,000 आपको हॉस्टल चार्जेस देने पड़ते हैं।
अगर हम बात करें JUET गुना की, तो यहाँ पे आपको बीटेक की फीस पड़ती है 2,16,000 के अप्रॉक्स, और यहाँ पे भी सेम है वन टाइम चार्जेस 25,000 एडमिशन के टाइम पे। और अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पे 80,000 पर सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें JUA की, तो यहाँ पे आपको बीटेक की फीस पड़ती है 1,55,000, और यहाँ पे जो हॉस्टल चार्जेस है वो है 75,000 पर ईयर। सो अब हमने JP के चारों कॉलेजेस की फीस देख ली है। अब वापस आते हैं JIIT नोएडा पर। सो JIIT नोएडा में मेनली 4 ही कोर्सेज है बीटेक के लिए, जो कि है CSC, IT, EC एंड बायोटेक। सो आओ अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। और ये जो कट ऑफ है ये लास्ट ईयर की है, और कट ऑफ में ये जो 62 एंड 128 लिखा है इसको देख के कंफ्यूज मत होना। बेसिकली JIIT नोएडा के 2 कैंपस हैं, एक सेक्टर 62 में है और एक सेक्टर 128 में है। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ फैसिलिटीज़ का डिफरेंस है। सेक्टर 62 के कैंपस में आपको थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, वहीं सेक्टर 128 के कैंपस में आपको थोड़ी कम फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। बट दोनों की प्लेसमेंट सेम होती है और जो दोनों की एग्जाम है वो भी सेम होते हैं। सो दोनों कैंपस में बस फैसिलिटीज का ही डिफरेंस है। अगर हम बात करें सेक्टर 62 के लिए कट ऑफ की, तो CSC के लिए गई थी 46,000 के अप्रॉक्स, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको 45,000 तक CSC मिल जाएगी। सो अगर हम IT की बात करें तो IT की गई थी 50,000 के अप्रॉक्स, ECE की गई थी 1,40,000 के अप्रॉक्स, और बायोटेक की गई थी 1,94,000 के अप्रॉक्स। अगर हम वहीं बात करें सेक्टर 128 वाले कैंपस के लिए, तो वहाँ पे CSC की कट ऑफ गई थी 71,000 के अप्रॉक्स। सो देख रहे हो यहाँ पे आपको 71,000 तक भी CSC मिल रही है। अगर हम बात करें ECE की, तो 4,99,000 तक गई थी, मतलब आपको 5 लाख तक ECE मिल रही है। ठीक है, सो ये थी कट ऑफ। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। सो हमने कट ऑफ की बात कर ली और आपने देख लिया कि आपको 70,000 तक भी CSC मिल जाएगी, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट अब प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, और पहले हम JIIT नोएडा की बात करेंगे। और ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स हैं ये लास्ट ईयर के ही है। सो JIIT नोएडा का जो फर्स्ट हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 1.15 CR का, जो कि अमेजोन ने दिया था। देन सेकंड हाईएस्ट था 1 CR का, जो कि अमेजोन ने ही दिया था। देन थर्ड हाईएस्ट था 57 LPA का, जो कि एटलासियन ने दिया था। और ऐसा कॉलेज जो कि आपको इतनी कम रैंक पे मिल रहा है और वहाँ पर भी आपको इतने हाईएस्ट पैकेज मिल रहे हैं, तो बहुत सही बात है। और 11 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 30 LPA से 57 LPA तक के पैकेज दिए थे, और यहाँ पे आपको 54 ऑफर देखने को मिल जाते हैं। सो अच्छी खासी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रही है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो वो है 11 LPA का, मीडियन पैकेज 7.6 LPA का आपको मिल जाता है, और हाईएस्ट तो आपने देख ही लिया। अगर हम बात करें JUIT की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज था 50 LPA का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। देन सेकंड हाईएस्ट था 45 LPA का, जो कि एडोबी ने दिया था। अगर हम JUET की बात करें तो 44 LPA हाईएस्ट पैकेज था, जो कि अमेजोन ने दिया था। उसके बाद 32 LPA जो कि फ्लिपकार्ट ने दिया था। सो ये थे कुछ प्लेसमेंट स्टैट्स, और अच्छी खासी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और कम रैंक पे आपको कॉलेज मिल रहा है। प्राइवेट कॉलेज है तो इसलिए फीस ज़्यादा है, बट प्लेसमेंट आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनीज भी अच्छी अच्छी आती हैं, जैसे अमेजोन, एडोबी, एटलासियन, इन्फोसिस, जेनपैक्ट, एसेंचर। सो कंपनीज भी ठीक ठाक आती हैं। बाकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। सो अब टाइम आ चुका है थोड़ा मजे मस्ती वाली बातें करने का। तो अब बात कर लेते हैं फेस्ट की। सो JIIT नोएडा में आपको 2 फेस्ट देखने को मिल जाते हैं। पहला है इनका एनुअल फेस्ट, जो कि है इम्प्रेशन, और उसके अलावा आपको एक टेक फेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि है साइबर सिटी। और इसके अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हब की, और ये हब आप इनको क्लब या सोसाइटीज़ कह सकते हो, जो कि बाकी कॉलेजेस में होती हैं। सो यहाँ पे आपको योगा क्लब देखने को मिल जाता है, ड्रामेटिक है, म्यूज़िक है, डांस है, फोटोग्राफी है, और उसके अलावा टेक क्लब्स भी हैं, और भी ज़्यादा क्लब हैं। ये सारे आप चेक कर लेना। इन सब की अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो वो भी आपको इनकी साइट पे मिल जाएगी। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। सो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। सो यहाँ पे आपको वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, जिम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, और जो जिम है वो दोनों की अलग अलग है, बॉयज़ और गर्ल्स की। सो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा और फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको कैफेटेरिया मिल जाता है, कैंटीन मिल जाता है, हॉस्टल है, ATM है, डिस्पेंसरी है, शॉप आपको मिल जाती है जहाँ पे आप नॉर्मल सामान ले सकते हो। उसके अलावा फोटोकॉपी की शॉप मिल जाती है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। सो ये थी कुछ फैसिलिटीज़, और आपको कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी देखने को मिलेगी जो कि सिर्फ सेक्टर 62 वाले कैंपस में है, बट सेक्टर 128 वाले कैंपस में नहीं है। सो ऐसा भी सीन है।
तो अब तक हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हॉस्टल की फ़ीस मैंने आपको बताई थी, बट अब थोड़ा हॉस्टल के बारे में भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको बेसिकली 6 हॉस्टल बिल्डिंग देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से H1 एंड H2 मतलब स्टार्टिंग की 2 बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें लगभग 382 बच्चे आ जाते हैं, और H3 बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें 262 बच्चे आ जाते हैं, और ऐसे ही आप बाकी भी चेक कर लेना। सो हॉस्टल चार्जेस मैंने आपको बता दिए, हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हॉस्टल में आपको 24 घंटे वाईफाई भी मिलेगा, और इसके अलावा भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो। सो अब तक हमने JIT नोएडा के बारे में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फीस देख ली, कट ऑफ देख ली, प्लेसमेंट देख ली, हॉस्टल के बारे में भी देख लिया। सो मेरे को नहीं लगता अब तक आपका कोई डाउट बचा होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि JIT नोएडा की जो साइट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई हुई है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आप एक बार जाके उसे चेक कर लेना। हो सकता है आपकी कुछ काम की चीज़ आपको मिल जाए, जो कि हो सकता है मैं आपको नहीं बता पाया हूँ वीडियो में। सो वो आप चेक कर लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मेन लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे एडमिशन ब्रोचर आपको मिल जाएगा, JIT की कट ऑफ मिल जाएगी, प्लेसमेंट स्टैट्स मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप कौन कौन सी है, और हॉस्टल, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।